आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकराम। दोस्तों, जिस तरीके से रूस यूक्रेन की जंग ने भारत सरकार को लेकर के मुसीबतें खड़ी की थी, क्योंकि वहां पर हजारों की तादाद में हमारे भारतीय छात्र जो हैं वो मौजूद थे, और किस तरीके से मशक्कत करके रूस यूक्रेन की जंग से निकालवाने का काम खासतौर पर भारत सरकार द्वारा किया गया, इसकी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं। और ठीक एक बार फिर से यह तस्वीर दोहराने लगी है, जहां सूडान में खासतौर पर गृह युद्ध छिड़ चुका है, जहां सेना और सरकार आमने सामने हैं, जिसको लेकर के वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और जब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है तो वहां भी सूडान में 4000 से ज्यादा भारतीयों के फंसे होने की तस्वीरें सामने आई, और इसको लेकर के मोदी सरकार के माथे पर शिकन की लकीर खिंच गई। और जब शिकन की लकीर खिंच गई तो तस्वीर सामने थी कि कैसे उन लोगों को निकाला जाए। ऐसे में बड़ा कदम सऊदी अरब द्वारा अपनाया गया, जहां सऊदी अरब भारत सरकार के लिए संकट मोचक बनकर के सामने आ गया, और डंके की चोट पर सूडान से भारतीयों को लाने का काम सऊदी अरब किया गया। और सऊदी अरब जो है वो भारतीय वायुसेना के विमान पहुंच करके लोगों को लाने का काम कर रहे हैं। और इस बीच इस मीडिया ने पूरा का पूरा श्रेय जो है वो मोदी सरकार के कंधों पर बांध दिया, जहां सुदर्शन न्यूज चैनल का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि वो तकरीबन 6 घंटे पहले ये दावा करता है कि भारतीय वायुसेना के जो विमान हैं वो सूडान पहुंच चुके हैं। तो वहीं एक और शख्स लिखते हैं कि सूडान में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। तो वही तमाम दावे जो है वो लगातार मीडिया द्वारा किए गए, पर इस पहलू के बीच एक तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि आज तक ये साफ तौर पर लिखता है कि अफ्रीकी देश सूडान इस समय भीषण गृह युद्ध से जूझ रहा है। यहां आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच सऊदी अरब ने सूडान से भारत सहित कई देशों के नागरिकों को बाहर निकाला है, जो कि ये साफ तौर पर कहते हुए तमाम मीडिया के लोग नजर आए, पर अंधभक्त इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो खासतौर पर मोदी सरकार के माथे पर बांधने का काम कर रहे हैं, जहां सऊदी अरब का ईद पर भारत को बड़ा तोहफा, जहां भारतीयों की जान बचाने में सऊदी अरब द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि सूडान में फंसे भारतीयों को दोस्त सऊदी अरब ने सुरक्षित निकाला है, और ईद पर यह बड़ा तोहफा दिया है, जिसका श्रेय मोदी भक्त जो है वो मोदी जी के सर पर बांध रहे हैं। आपको बता दें कि सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए सऊदी अरब आगे आया है। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों के फंसे 150 से ज्यादा लोगों को निकाला है। सूडानी सेना ने शनिवार को कहा कि देश के मुख्य हवाई अड्डे सहित राजधानी खार्तूम में संघर्ष जारी रहने के बीच वे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के राजनयिकों को सैन्य विमानों के जरिए सूडान से बाहर निकालने के प्रयासों का समन्वय कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इस अफ्रीकी देश में खूनी संघर्षों दूसरे हफ्ते भी जारी है। सूडानी थल सेना ने कहा है कि उसके प्रमुख जनरल अब्दुल फतह बुरहान ने विभिन्न देशों के नेताओं से बात की है, जिन्होंने अपने नागरिकों एवं राजनयिकों की सुरक्षित निकासी का अनुरोध किया था। अब ऐसे समय में जो लोग बात बात पर मुस्लिम देशों को कोसने का काम करते हैं, ये उन लोगों के गालों पर एक करारा तमाचा है, जो कदम खासतौर पर सऊदी अरब द्वारा अपनाया गया है।
और सूडान में मची गृह युद्ध की दूसरी तस्वीर भी सऊदी अरब के करीब जाती है, जहां सऊदी अरब ने अमेरिका से उसके कैसे रिश्ते चल रहे हैं इसको दरकिनार करते हुए पहली प्राथमिकता दिखाई कि कैसे लोगों की जानों को बचाया जा सके, कैसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को निकलवाने का काम भी सऊदी सरकार द्वारा किया गया है, जो कि चर्चा का केंद्र लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि देश के ज्यादातर हवाई अड्डे रण क्षेत्र में तब्दील हो गए हैं और राजधानी खार्तूम के बाहर गतिविधियां खतरनाक साबित हुई है। सेना ने कहा है कि बुरहान विभिन्न देशों के लिए इस तरह के सुरक्षित निकासी में आवश्यक मदद करने में सहमत हुए हैं। सूडान का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो जाने से लाखों लोगों के घरों के अंदर ही रहने के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि विदेशी नागरिकों की बड़ी पैमाने पर निकासी कैसे की जाएगी। खार्तूम और इसके आसपास के इलाकों में सूडानी सेना और एक शक्तिशाली अर्धसैनिक समूह के बीच झड़पें होने के कारण विभिन्न देशों को अपने नागरिकों को स्वदेश ले जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि निकासी का काम बहुत जोखिम भरा हो चुका है। जहां फॉरेन मिनिस्ट्री सऊदी अरब द्वारा यह स्टेटमेंट लोगों के साथ सार्वजनिक किया गया, जहां स्टेटमेंट इन दी implements of the directives of kingdom's leadership, we are pleased to announce the safe arrival of the equited citizens of the kingdom from Sudan and survival nationals of brotherly friendly countries, और हम इनके लिए कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जहां राजधानी खार्तूम के बीचों बीच स्थिति मुख्य हवाई अड्डा बंद है, ऐसे में विभिन्न देशों ने अपने अपने नागरिकों को तब तक सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को कहा है जब तक कि वे उनकी निकासी की योजनाएं तैयार नहीं कर लेते। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम के अर्धसैनिक समूह ने हवाई अड्डा पर कब्जा करने की कोशिश के तहत भारी गोलीबारी भी की, जहां बुरहान ने कहा है कि सऊदी अरब के राजनयिकों को लाल सागर में स्थित सूडान के मुख्य बंदरगाह पोर्ट सूडान में निकाला जा चुका है और उन्हें स्वदेश भेज दिया गया है, जो कि खुद सूडान सरकार के बड़े अधिकारियों ने यह दावा किया कि सऊदी अरब के जरिए कई नागरिकों को पोर्ट वापस किया गया है। इस बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने सूडान से सऊदी नागरिकों को निकालने का इंतजाम शुरू कर दिया है। उसने बताया कि इन नागरिकों को नौसेना की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिसमें कई अन्य मित्र देशों के 66 से ज्यादा राजनयिक और नागरिक भी शामिल हैं। जिन देशों के लोगों को सऊदी अरब ने निकाला है उसमें कुवैत, कतर, यूएई, मिस्र, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान, भारत, बुल्गारिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, कनाडा और बुर्किना फासो शामिल है। भारत के विदेश मंत्री लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सऊदी और सूडान में संपर्क साधे हुए हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा था कि सूडान से अमेरिकी दूतावास के कर्मियों की संभावित निकासी की तैयारियों के लिए अदन की खाड़ी में स्थित छोटे से देश जिबूती में एक नौसेना अड्डे पर अतिरिक्त सैनिक और उपकरण भेज रहा है, जहां शुक्रवार को व्हाइट हाउस ने कहा कि सूडान में 16,000 अमेरिकी नागरिक फंसे होने की आशंका है। हालांकि संभावित निकासी के लिए उसकी कोई योजना नहीं है और अमेरिकी नागरिकों में सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का आग्रह कर रहा है। तो वहीं बुरहान ने सऊदी टीवी स्टेशन अल हताद पर शनिवार को कहा कि संघर्ष के कारण खार्तूम के हवाई अड्डों से कोई निकासी कार्य नहीं किया जाएगा।
उन्होंने यह भी दावा किया कि सेना ने दक्षिण पूर्वी शहर न्याला स्थित हवाई अड्डे को छोड़कर देश के अन्य सभी हवाई अड्डों पर फिर से अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम विदेशी नागरिकों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता साझा करते हैं। रहने की स्थिति बदतर होती जा रही है। प्रतिद्वंदी पक्षों ने शुक्रवार को कहा था कि ईद उल फित्र के अवसर पर 3 दिनों के अवकाश के दौरान संघर्ष विराम के लिए सहमति हुई। इस हफ्ते की शुरुआत में संघर्ष विराम की 2 कोशिशें नाकाम हो गई, जहां सूडानी डॉक्टर सिंडिकेट के सचिव अतिय अब्दुल्ला अतिय ने कहा कि लोगों को यह महसूस करने की जरूरत है कि युद्ध पहले दिन से जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सूडान में घातक झड़पों के अब तक के 400 से अधिक लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। और कैसे सऊदी अरब तमाम देशों के लिए संकट मोचक बन करके सूडान से उनके नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहा है, वो कदम भी काबिले तारीफ है। और ऐसे में अंधभक्ति का चश्मा ऐसा चढ़ा है कि सऊदी अरब के काम का श्रेय मोदी सरकार के माथे पर बांधने की कोशिश अंधभक्तों द्वारा जारी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।